हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट्स और डेली वीडियो मिलती रहे। मेरा नाम अंकित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ इकोनॉमिक्स का। तो जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो वो मेरे प्रोफाइल को जाके फॉलो कर लीजिए और मेरे वीडियो को वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग मैंने मनी और बैंकिंग स्टार्ट किया है, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट होता है आपका क्वांटिटेटिव एंड सेकंड होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मैंने आपको बैंक रेट पढ़ा चुका था है। उसके बाद एसएलआर पढ़ा चुका था, सीआरआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन मेरे द्वारा आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अब हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है और इसके प्रोसेस को हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल? The method used by the central bank to regulate the flow of credit into particular direction of the economy are called qualitative or selective method of credit। एक चीज याद रखिएगा, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को हम सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, और इसको आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है टू परस्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड part of credit management. So qualitative control, credit control are adopted by the central bank in its pursuit of economic stabilization and as a part of credit management। ये इसका पूरा डेफिनेशन होता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, क्वालिटेटिव मेथड इफेक्ट, टाइप ऑफ क्रेडिट extended by the commercial bank, और they affect the composition rather than the size of credit in the economy। आपको मैंने समझा दिया था, आप यहाँ से आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। इसका बेसिक मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक इसको अडॉप्ट इसलिए करता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए और क्रेडिट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है इसको हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जिससे आपको ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ एग्जांपल आप देखिएगा। सपोज कीजिए अगर आप बैंक जाते हो, आप बैंक गए, आपने बैंक से लोन लेना है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का आपको बैंक से लोन लेना है। आपको बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा नहीं, तो आपको बैंक में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो सपोज अगर 1 लाख का अगर आपको लोन लेना है तो बैंक आपसे सिक्योरिटी कितने का लेगा? सपोज कीजिए 1.7 लाख का अगर वो सिक्योरिटी लेता है, क्योंकि जितना लोन लेते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी बैंक अपने पास रखता है कि बाय द वे अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, अगर आप पैसा सबमिट नहीं कर पाते आगे, तो आप बैंक उसे रिकवर कर सके। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपको 1 लाख का लोन लेना है, आपने सिक्योरिटी दी 1.7 लाख। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लोन और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? 1.7, एक्चुअल लोन 1 है। इसका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 70,000। 70,000 जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप लोन लेते हैं, लोन की जो मनी होती है उसका और जो आप सिक्योरिटी वहाँ सबमिट करते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिसाइड करती है आरबीआई, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इसका आगे डेफिनेशन देखते हैं। Marginal requirement. Marginal requirement refer to the difference between the current value of security offered by the loan and value of loan granted। मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस बिटवीन है एक्चुअल लोन का और सिक्योरिटी जो आप ऑफर कर रहे हैं फॉर लोन। इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल adopted by the central bank
इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये एक एडॉप्टेड टूल है जिसे सेंट्रल बैंक यूज करता है, किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी और टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसलिए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का ये एक टूल है। आगे हम बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड सो दैट डिमांड फॉर लोन आर डिक्रीज्ड, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट आर डिक्रीज्ड सो दैट डिमांड फॉर लोन इंक्रीज। यहाँ आप समझिएगा, अगर सपोज कीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करती है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा, आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अगर आप 1 लाख लोन लेना है, अगर आप 2 लाख सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो डिमांड ऑफ लोन है वो घट जाएगा। अगर सपोज कीजिए 1 लाख का लोन लेना है आपको और आपको 2 लाख की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो आप बहुत कम लेंगे वहाँ पे लोन, तो क्या होगा? डिमांड ऑफ लोन क्या है? वो डिक्रीज हो जाएगा। और वही सेम केस अगर हम इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन इकोनॉमी में पैसे की फ्लो ऑफ मनी कम है, तो उस टाइम पे ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है, इसको डिक्रीज कर दिया जाता है। डिक्रीज कर दिया जाएगा तो मुझे अगर 1 लाख का लोन लेना है, अगर मैं वहाँ पे 1.25 लाख अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन लूँगा, क्योंकि मुझे कम मार्जिनल वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा? डिमांड फॉर लोन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अ पर्सन मोटिग्रेट्स हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ रुपए वो लेता है अपने हाउस के लिए विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख रुपीज। अब देखिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए वो सबमिट कर रहा है, क्यों? 80 लाख रुपए लोन के लिए। द मार्जिनल रिक्वायरमेंट इन दिस केस इज 20 लाख रुपीज। आपको ये समझ आ गया ना? 80 लाख का लोन लेने के लिए वो 1 लाख रुपए उसने वो किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट हमारा 20 लाख हो गया। आपको मार्जिनल रिक्वायरमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि रेशियो ऑफ क्रेडिट और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसके यूज क्या होते हैं, इस चीज को अच्छे से समझेंगे। क्रेडिट रैशनिंग इज द लिमिटिंग बाय द लेंडर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एडिशनल क्रेडिट टू द बोरोवर्स हु डिमांड फंड इवन इफ द लेटर आर विलिंग टू पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट ये होता है, ये एक मेथड है जिसे सेंट्रल बैंक यूज करती है टू लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। जैसे आरबीआई के पास एक पावर होती है, वो हर कमर्शियल बैंक पे एक लिमिट रखता है कि आप इतना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका इतनी लिमिट है। तो एक रैशनल ऑफ क्रेडिट एक वही चीज़ है जो एक लिमिट लगाती है लेंडर्स पे कि आप कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो आप लोन ज़्यादा दे दें, ऐसा नहीं है। एक लिमिट है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लगाया जाता है टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ लोन। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इम्परफेक्टेशन और मार्केट फेलियर एज द प्राइस मैक्सिमाइजेशन फेल टू ब्रिंग द अबाउट इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। It should not be confused with the case where credit is simply too expensive. For some borrower, there is a situation where high interest rate demand too high with credit. अब ये चीज़ यहाँ समझ आ गया होगा आपको कि रैशनल ऑफ क्रेडिट का मेन काम होता है कि आपके जो लोन्स है उस पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर देती है, एक लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। और ये क्या करती है? फिक्स सेलिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वो कंट्रोल कर देती है लिमिट अमाउंट ऑफ लोन की, और जो भी सीलिंग है, फिक्स सेलिंग या सर्टेन केस है, उस पर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोन और एडवांसेस पे कंट्रोल कर देती है। तो रैशनल ऑफ क्रेडिट आपको समझ आ गया होगा कि रैशनल ऑफ क्रेडिट का यूज़ क्या होता है और रैशनल ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इस कोर्स के रिगार्डिंग है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा।
और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली वहाँ PDF मिलते रहे, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, क्वेश्चन बैंक वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, और वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सीरियस एक्सपेरेंट हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, जिससे आपको डेली कोर्सेज मिलते रहे, डेली अपडेट्स मिलते रहे, और आपको मैं न्यू कोर्सेज आपके लिए डेली लाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।